हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। मैं एक एक सेट दिखाती हूँ, आप इसका दो दो सेट, तीन तीन सेट, जितना आपसे हो सकती है उतना आप कर सकते हैं। आपके ऊपर है। 30 से 40 मिनट रोज़ाना करना चाहिए। अगर आप वज़न मेंटेन करना चाहते हैं तो भी, अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो भी। वज़न घटाने के समय में आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको समय कितना है, आप कितनी देर तक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। साथ में वज़न घटा रहे हैं तो आपको खाने में बहुत ध्यान रखना होगा। खाना आपको हेल्दी लेना होगा और बिना तेल मसाले वाली, और मीठा और मैदा को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। इसको अगर आपने थोड़ा सा आपने इसमें कंट्रोल कर लिया और एक्सरसाइज और चबा चबा के खाना, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे किसी किसी का होता है कि मतलब बॉडी थोड़ी देर से रिएक्ट करती है और किसी किसी को जल्दी रिजल्ट मिलता है। वो बॉडी के हिसाब से भी होता है और आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं उसके हिसाब से भी होता है। जैसे गीता जी का कहना था कि उनका वजन तो घट रहा है लेकिन बाजू में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनकी बाजू की जो स्किन है वो लटक गई है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है गीता जी। बाजू के अभी आपका फैट गया है, अब उसको टाइट करना है। तो आप एक्सरसाइज जो मैं बोलती हूँ उनको आप करिए, टाइट भी हो जाएगी। अभी आपके बाजू से फैट गया है, अब फैट गया है तो लूज पड़ गई है, अब उसको अब टाइट होगी तब आपकी बाजू पतली लगेगी। ठीक है। किसी किसी का होता है कि बाजू का फैट बहुत देरी से जाता है, जैसे बेली फैट का जाता है। ठीक है। और आप इसको करिए। कल की वीडियो में जो मैंने बताया था, जहाँ मैं ये बोल रही हूँ कि ये थायराइड के लिए भी अच्छा है, सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है, वो वाली एक्सरसाइज भी आप करा करो। दोनों हाथ को जो मैं नीचे रख के और गर्दन उठाती हूँ उसको भी आप करा करो। और जो लव हैंडल के लिए करती हूँ, दोनों हाथ सीधा करके इधर उधर, उसको भी किया करिए। और जो मैंने आप कर रही हैं बाजू के लिए, उसको तो करिए ही करिए। फिर मैं किसी दिन और बताऊँगी कि आप और कैसे कर सकती हैं। ठीक है। अभी आज की वीडियो में नहीं है, फिर किसी दिन मैं बताऊंगी तो फिर मैं आपका नाम ले लूँगी। ठीक है गीता जी, करिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। पहले स्किन लूज होती है फिर टाइट होती है। ठीक है। आप देख रही हैं मेरा भी बहुत पतले हो गए हैं हाथ। अब मैं जब पीछे से देखती हूँ वीडियो में तो ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही पतले हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा पतला हमको करना नहीं है। हमारी भी स्किन लटक गई थी, जो मेरी ब्लाउज थी ना वो बाजुओं में थोड़ा सा टाइट होने लगी थी और स्किन लटकी लटकी हो गई थी, लेकिन हमारी अब ठीक हो गई है। इसलिए वो भुजंग आसन है उसको मैं डेली करती हूँ। उससे क्या होता है, पूरा हाथों में जोर पड़ता है तो फिर हाथों की स्किन टाइट होने लगती है। ठीक है। हो जाएगा। अभी आप वेट घट रहा है इसलिए टाइट नहीं हो रही है, हो जाएगा। ठीक है। किसी सिस्टर का ये कमेंट आया था कि व्रत में ग्रीन टी पी सकते हैं। तो देखिए सिस्टर, हमको इसके बारे में नहीं पता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि क्या व्रत में वेट लॉस जर्नी में पेठा खा सकते हैं। तो पेठा तो बहुत हैवी हो जाएगा सिस्टर। पेठा में इतनी चीनी होती है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अगर मीठा खाना चाहती हैं तो खजूर ले लीजिए, आप उसको खा लीजिए 2 पीस, और थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए और फ्रूट खा लीजिए, तो उसमें भी मीठापन रहता है। थोड़ी सी आप चाय ले सकती हैं, ऐसे आप खा सकते हैं। मेन उसमें बहुत हैवी हो जाएगा अगर वेट लॉस जर्नी में है तो। वैसे आप एक आध पीस खा भी सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे तो फिर वो आपका वेट लॉस जर्नी जो है ना आपका, तो वो पूरा कवर कर ले आएगा, इसलिए मैं मना की थी। बाकी आप एक आध पीस छोटा सा खा भी सकती हैं। ठीक है। आप लोग ऐसे कर लीजिए। और आज मेरी छोटी वीडियो है, बहुत लंबी नहीं है। मेरे को कहीं जाना था तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर पाई हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखाई हूँ। ठीक है। तो आप लोग करिएगा और जितना अच्छे से आप कर सकती हैं। वैसे बाजू में जो भी एक्सरसाइज जैसे ये भी कर रही हूँ, खड़े होके करो, बैठ के करो, सब में आपको जोर पड़ता है। लेकिन मैं बाजू के किसी दिन और अलग से बताऊंगी, उसमें आपका बाजू जो है टाइट होगा। ठीक है। तो आप लोग करिए। अब बेली फैट है तो बेली फैट तो धीरे धीरे ही जाएगा, आप करते रहिए। आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है गीता जी। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा बहुत अच्छे तरीके से आएगा। हाँ, किसी किसी का लेट आता है, आपके बॉडी में लेट लेट होके आ रहा है, कोई बात नहीं, आएगा, हार नहीं मानिएगा।
करते रहिए। और अगर आपको वेट घटाना है तब भी करना है, अगर मेंटेन रखना है तब भी आपको करते ही रहना है। तो आप इस प्रोसेस में लगे रहिए। हाँ, ये है कि जब आपको मेंटेन करना हो कि इससे ज़्यादा ना बढ़े तो थोड़ा कम कर सकती हैं, बाकी आप करते रहिए। और मैंने जो बताया है कि व्रत में भी खा सकते हैं, उसको आप वैसे भी खा सकती हैं, अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए। ओके, आप सब लोग कर सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं जो चीज़ मैंने बताया है, और बिना व्रत वाले भी खा सकते हैं। अब बाकी रही बात कि क्या वैसे क्या खाना है, तो देखिए मेरे को इसके ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। और फिर ये भक्ति की बात है तो मैं अब क्या बताऊँ कि आप ग्रीन टी है कि क्या है, क्या कैसे है। वैसे ग्रीन टी भी होती तो पत्ती ही है, लेकिन अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, करिए। तो आप लोग और सब कैसे हैं? सुषमा जी, रिंकू जी का बहुत दिन से मैसेज नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चली गई। और कभी बताएं भी नहीं कि उनका घट रहा है कि नहीं घट रहा है। और आप लोगों का थोड़ा बहुत वेट अब घटा कि नहीं घटा, ये भी आप लोग बताइएगा। मेरा तो देखिए 59 में ही अटक गया है, अब उससे ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 59 तो रहता है, लेकिन खाना पीना खाने के बाद भी उतना ही रहता है। किसी दिन जाता है ज़्यादा, किसी दिन उसी में अटक जाता है। तो ऐसा लगता है कि मेरा तो ज़्यादा नहीं कम होगा, मुश्किल से 1 kg जो होगा तो होगा, हो भी सकता है। अभी करवा चौथ है, थोड़े दिन हो भी सकता है। एक्चुअली मैं प्रॉपर कर भी नहीं पाती हूँ, हमारे घर में बीच बीच में मीठा ऑयली आता ही रहता है, तो जहाँ तक है कि मेरा थोड़ा सा खाना हो ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब मेरे को ज़्यादा टेंशन भी नहीं है ना कि अब हमको ज़्यादा घटाना है, इसलिए कि हमको पता है कि एक्सरसाइज से वो इंच धीरे 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 कम होते ही रहेंगे। तो इसलिए मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग प्रॉपर कर लीजिए, करिए, अच्छे से करिए, हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करिए, हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। जो जैसे कर रहे हैं बस थोड़ी मेहनत करते रहिए। और जिसका मतलब रुक जाता है, नहीं होता है कम, तो वो भी अपने को हार मत माने, वो भी प्रोसेस में लगे रहें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगा, थोड़ा सा खाने के इधर उधर कर दीजिए। कभी कभी होता है कि नहीं घटता है, जब ना घटे तो फिर थोड़े दिन के लिए छोड़ ही दो। इसीलिए मैंने छोड़ ही दिया है। मैंने 61 kg किया था, तो उससे मतलब 59 आने में 10 दिन में आ गया, लेकिन अब वो उसी रूटीन में फिर हो गया है। मैं खाना भी थोड़ा सा चेंज की हूँ, मतलब नमक भी मतलब 1 टाइम ही ले रही हूँ, तब भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वो मेरा वज़न उतना ही रहेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी क्या क्या कैसे है। और ये छोटी सी वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और करिएगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना जिससे हो पाता है ना, 30 बार एक एक्सरसाइज को 40 बार 50 बार आप 100-150 तक कर सकती हैं, वो आपके ऊपर है। 5-6 एक्सरसाइज ले लीजिए, उसको आप कर लीजिए। कोई भी एक्सरसाइज को जितनी देर तक करेंगी ना, उतना ही रिजल्ट अच्छा आता है आपको। मतलब जैसे कोई भी एक्सरसाइज आप ले ली, सब इफ़ेक्टिव है। कोई भी एक्सरसाइज को आप 50 है, 70 है, 80 है, 100 है, आप ले जा सकती हैं। जितना ही ले जाएंगे उतना ही फ़र्क पड़ेगा। किसी दिन किसी को कर लिया, किसी दिन किसी को कर लिया, ऐसे आप लोग कर लिया करिए। ठीक है, अब थोड़ा सा खाने में, जैसे मैंने बोला है कि प्रोटीन लेने की कोशिश ज़्यादा करिएगा। जितना आप प्रोटीन लेंगी उतना ही आपका वेट घटेगा। साथ में आप पानी खूब पीजिए, जितना हो सके उतना पानी पीजिए। ठीक है, अब प्रोटीन फाइबर जितना लेंगी उतना ही आपके शरीर में को मतलब अच्छा होगा, उतना ही अच्छे से वेट लूज़ होता है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको चबा चबा के खाना है, जो भी खाना है आपको चबा चबा के खाना है। ठीक है, ऐसे करेंगी तो ऐसा नहीं है कि आप लोग करते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा। इसलिए कि मैं सामने हूँ। हमको, आप लोगों को शायद नहीं पता लगता होगा, लेकिन हमको लगता है कि फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं अच्छे तरीके से नहीं करती हूँ तब इतना पड़ रहा है, अगर सोचिए अच्छे तरीके से करेंगे तो कितना पड़ेगा। ठीक है, तो करिएगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये सोच के मत करिए ना कि हम वज़न मतलब घटा रहे हैं, इसलिए कि इस प्रोसेस में तो हमको रहना ही रहना है। अगर आपको मान लीजिए किसी की भी मान मैं करती हूँ, तो लगभग बहुत से लोगों का 8-8 किलो 9-9 किलो 10-10 किलो घट ही गया है, जिसके जितना वजन था। जैसे सुषमा जी का बहुत सारा घटा है, मीनाक्षी जी का बहुत सारा घटा है, गीता जी का बहुत सारा घटा है, परिता जी का बहुत सारा घटा है। तो आप लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनका बहुत सारा घटा है वजन, तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप लोग मतलब एक्सरसाइज छोड़ देंगे कि आपने जो डाइट मैंने बताया है, जो आप डाइट कर रही हैं उनको आप छोड़ देंगी। नहीं छोड़ना है, छोड़
छोड़ देंगे तो फिर उसी जगह में आप वापस हो जाएंगे। इसलिए छोड़ना नहीं है, आपको इस प्रोसेस में लगे रहना है। ये सोचना है कि ये हमारी लाइफ है। जैसे हम हर रोज़ के हर तरह के काम करते हैं, हर चीज़ करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ये भी एक हमारे लिए, खुद के लिए। जैसे ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने खुद के लिए होती है, तो ये खुद के लिए है। तो आप करेंगी, ये सोच के करेंगी तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मैं भी करती हूँ, तो मैं अब इसको ये नहीं सोचती हूँ कि मैं वेट लॉस जर्नी में, मेरे को ऐसे रहना है, ये सोच के मैं करती हूँ। ठीक है, और इतने दिन से कर रही हूँ, और हमेशा मैं करती थी, पहले भी करती थी, अभी भी करती हूँ। तो मेरा यही सोचना रहता है कि ये मेरी लाइफ स्टाइल है। आप लोग इसको लाइफ स्टाइल बना लीजिए कि जैसे हर काम करते हैं वैसे इसको भी करना है, तो वो बोझ नहीं लगेगा। ना दिन भर ये चिंता रहेगी कि मेरा वजन नहीं घट रहा है, कि मेरा ये नहीं हो रहा, कि वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप करिए, ये सोच के करिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका ये दिन गुजर जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको रहना ही है कि मतलब आपको ये प्रोसेस में आपको रहना ही रहना है। ठीक है, आप 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करेंगी, लेकिन 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी होगी। ठीक है, तो फिर आप अभी से ये मन बना लीजिए कि हमको यही मेरी लाइफ स्टाइल है। जैसे सुषमा जी का कहना था कि मैं अब इसी प्रोसेस में रहूँगी। वो पहले भी घटाई थी, फिर उनका खाने पीने में ध्यान नहीं रहा तो उनका बढ़ गया। तो इसलिए ये काम नहीं करना है कि आपने खाने पीने से और एक्सरसाइज से ध्यान जहाँ हटाया तो दोबारा उसी जगह में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सोच के चलिए कि नहीं, हमको ये मेरी लाइफ स्टाइल ऐसे ही जीना है, तो वो फिर होता रहेगा। ये नहीं समझिए कि हम वजन घटा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा, और बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, जो भी है जैसे है, अगर आप एक बार ये मन में अपने बसा ली कि नहीं, हमारा ये करना, एक मतलब अपने लिए कुछ करती हूँ तो खुशी मिलती है, खुशी समझ के करिए, बोझ समझ के बिल्कुल भी मत करिएगा। चाहे नए लोग हों चाहे पुराने लोग हों, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा वजन घटाए हैं, तो अब वो कोशिश करेंगे कि दोबारा उस जगह में नहीं जाना है। तो इसलिए इसको अपना लाइफ स्टाइल बना लीजिए। ठीक है, तो ऐसे में आपको बोझ नहीं लगेगा। ओके, बाय बाय।